ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज के वीडियो में हम लोग अपना वेकेब का अगला पार्ट करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 520 तक कर लिया था, तो आज हम लोग 521 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हमारा पहला मीनिंग है पैरिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार करना है, सोशल आउटकास्ट करना किसी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पैरी में एक वर्ड आ रहा है परी। अगर इसको हम रिलेट करें तो पैरिया में एक वर्ड आ रहा है परिवार। ठीक है, तो इसको हम लोग परिवार से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, परिवार, पैरिया परिवार। ठीक है, इसको हम लोग परिवार से रिलेट कर लेंगे। अब क्या होता है कि अगर किसी किसी के घर में किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अगर किसी के घर में कोई किसी ने गलत काम कर दिया तो उसके परिवार को पूरा सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं कि उसके पूरे परिवार को समाज से निकाल दिया जाता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग परिवार से रिलेट करके याद कर लेंगे कि किसी के परिवार में अगर किसी एक सदस्य ने कुछ बुरा काम कर दिया तो उसके पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है पार्ली। इसका मतलब होता है सम्मेलन करना या फिर कॉन्फ्रेंस करना। ठीक है, पार्ली मतलब सम्मेलन करना या फिर कोई कॉन्फ्रेंस करना। आप देखिए पार्ली जिससे रिलेट करते हैं ना शब्द, उससे हम लोग जो मतलब अगर ये शब्द ना किसी किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग उसी से रिलेट करके याद करते हैं, ताकि जो है आराम से याद हो जाए, जो मतलब पॉपुलर वर्ड्स होते हैं ना। तो जैसे पार्ली, इसको हम लोग पार्टी से अगर रिलेट करके याद करें ना, पार्टी, तो हम लोगों को इजीली याद हो जाएगा। पार्टी में क्या होता है, पार्टी में भी बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, सम्मेलन टाइप का होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस टाइप का। तो इसको हम लोग पार्ली को हम लोग पार्टी से रिलेट कर सकते हैं कि पार्टी में भी बहुत सारे लोग आते हैं, सब मिलते जुलते हैं, तो सम्मेलन समझिए आप, सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ली को पार्टी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है पैरोकियल। ठीक है, पारोकियल, तो पारोकियल का मतलब होता है संकीर्ण नजरिया वाला, नैरो इन आउटलुक। ठीक है, जो बहुत ही छोटी सोच वाला, उस टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है पारो, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे कियल, या फिर यहाँ पे ना इसको हम चल से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, पारो। ओके, उसके बाद है एक वर्ड आ रहा है चल। आप देखिए वो वाली मूवी आप लोगों ने देखी होगी देवदास, उससे हम इसको रिलेट करते हैं कि उसमें एक गर्ल होती है ना, उसका नाम होता है पारो। अब क्या होता है, जो पारो, जो देवदास के घर वाले होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पारो की शादी देवदास से हो, या फिर पारो के घर वाले भी नहीं चाहते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, पारो के जो पारो की फैमिली होती है, पारो की फैमिली का नज़रिया क्या होता है, बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ही संकीर्ण नज़रिया वाले होते हैं, इसलिए वो पारो को कहते हैं पारो चल, तेरी शादी हम इस जो है इंसान से नहीं होने देंगे। ठीक है, तो पारो को ले जाते हैं, उसकी शादी उससे नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही संकीर्ण नज़रिया वाले लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा मीनिंग जो है वो है पैट्रोनेज। ठीक है, पैट्रोनेज को हम लोग इसका मतलब होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को सुरक्षित करना। ठीक है, द सपोर्ट गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, संरक्षण करना, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पैट करके आ रहा है। ठीक है, पैट्री, तो पैट्री को हम लोग ना पेरेंट्स से रिलेट कर लेंगे, पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एज, तो एज को हम लोग एज से ही रिलेट कर लेंगे। ठीक है, एज। अब क्या होता है, जब बच्चे ना बहुत छोटी एज के होते हैं, जब बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो पेरेंट्स उनकी ज़्यादा ही केयर करते हैं, मतलब बहुत उनकी उनके सुरक्षा की, उनके संरक्षण की उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, पेरेंट्स जब उनके बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ठीक है, तो उनकी वो बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। ठीक है, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो इसको पेरेंट्स एज से हम लोग याद कर लेंगे, सुरक्षा। ठीक है, उसका मतलब भी होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को सुरक्षित करना। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा पाव। पाव का मतलब होता है प्यादा। ठीक है, पीपल ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एकदम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे पाव को हम लोग पवन से रिलेट कर लें कि पवन नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, जो कोई भी काम धाम नहीं करता। ठीक है, पवन नाम का एक लड़का है जो कोई काम नहीं करता, पूरा दिन इधर उधर मस्ती करता रहता है, इसलिए वो अपने घर में प्यादा के समान है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके घर में, कि वो आए ना आए उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट ना अपने हाथ होती है, तो पवन ने क्या की, अपनी रिस्पेक्ट पूरी बिगाड़ दी है तो उसके घर वालों के लिए वो एकदम प्यादा के समान है, कि उसके आने जाने से घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अगला वर्ड है पैक। पैक का मतलब होता है हल्का चुम्बन या फिर किस लाइटली। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पैक को हम लोग पैक से रिलेट कर लेंगे। ठीक है,
पैक। अब क्या होता है कि समझिए आप किसी के पापा कहीं बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो काफ़ी दिनों के लिए वो जा रहे होते हैं, ठीक है, अपना सामान वामान पैक करते हैं। तो फिर क्या होता है, उनकी छोटी सी बेटी होती है, पापा की गोदी में आ जाती है, ठीक है, कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, इस टाइप से पूछने लगती है। तो पापा क्या करते हैं, उसको एकदम लाइटली किस करते हैं, मतलब उसको प्यार से चूम लेते हैं और उसके बाद से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो पैक को हमने रिलेट किया पैक से, कि पापा जो है अपना सामान पैक करके अपनी बेटी को किस करके और वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए पैडलर, तो पैडलर का मतलब होता है रेहड़ी वाला। वन हु ट्रेवल डोर टू सेल समथिंग, ठीक है। रेहड़ी वाला मतलब होता है जो गली गली में कुछ बेचते रहते हैं ना, डोर टू डोर जा करके कुछ सामान बेचते हैं, उसे बोलते हैं रेहड़ी वाला। तो देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है पैडल ना, आ रहा है ना पैडल। पैडल जो साइकिल में लगा होता है ना, उसे हम लोग पैडल बोलते हैं ना, जिस पे पैर मार मार के साइकिल चलती है, पैडल। तो इसे ना हम पैडल से रिलेट कर लेंगे, पैदल, ठीक है। अब क्या होता है, जो रेहड़ी वाले होते हैं ज़्यादातर उनके पास साइकिल होती है ना, क्योंकि अब बाइक होगी तो इतना ज़्यादा उसमें पेट्रोल लगेगा ना, सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, साइकिल जो रेहड़ी वाले होते हैं उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पैडल से याद करेंगे। पैडलर को हम लोग पैडल से याद करेंगे कि वो पैडल मार मार के क्या करते हैं, साइकिल से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जा करके अपना सामान जो भी होता है उसको बेचते रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। उसके बाद देखिए पैलेट। पैलेट का मतलब होता है छोटा गोला, अ स्मॉल बॉल ऑफ समथिंग, ठीक है। अब पैलेट को हम लोग ना, पैलेट को हम लोग प्लेट से याद करेंगे, प्लेट। अब क्या होता है, छोटा गोला को हम लोग याद करेंगे, छोटा गोलगप्पा, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे तो वो आपको एक प्लेट देंगे, क्या देंगे, प्लेट। प्लेट को हमने किससे रिलेट किया है, पैलेट से रिलेट किया है, ठीक है। प्लेट देंगे और प्लेट में वो छोटे छोटे से गोलगप्पे देंगे आपको खाने के लिए, ठीक है। तो प्लेट में गोलगप्पे वाले क्या देंगे, छोटे छोटे गोलगप्पे देंगे, मतलब छोटा गोला देंगे आपको खाने के लिए, ठीक है। इसको हम इस टाइप से रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा पेल्ट। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना या थ्रो। अब देखो पेल्ट से रिलेट कर रहा है बेल्ट, तो उसको हम बेल्ट से याद कर लेंगे, ठीक है, बेल्ट। अब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि जब भी क्या होती है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है तो घर दौड़ते दौड़ते जाते हैं, सबसे पहले अपनी बेल्ट निकाल के फेंकते हैं, फटाफट बेल्ट निकालो फेंको, और फिर टाई निकाल के फेंको, जूते निकाल के फेंको, फिर ड्रेस पहन के ही बाहर खेलने कूदने चले जाना है, ठीक है। जब मम्मी पकड़ के लाएंगी तब आएंगे ना। तो इसको बेल्ट को हम लोग बेल्ट से रिलेट कर लेंगे। बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बेल्ट निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो खेलने के लिए चले जाते हैं, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है परफिडियस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है विश्वासघाती, अनेबल टू बी ट्रस्टेड, ठीक है। तो परफिडियस को आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। परफिडियस मतलब क्या होता है, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो विश्वासघाती होता है, ठीक है। परफिडियस मतलब जो विश्वासघाती होता है। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा है परसर्व, ठीक है। इसका मतलब होता है मेहनत करना और मुश्किलों के बावजूद मेहनत करना, ठीक है। कॉन्टिन्यू इंस्पायर्ड ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है पर, उसके बाद एक वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है कठोर, ठीक है। सेवर का मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि आप समझ लीजिए कि आपकी मम्मी है, ठीक है। मम्मियाँ घर पे क्या करती हैं कि बहुत कठिन मेहनत करती हैं, मतलब क्या होता है मुश्किलों के बावजूद, जैसे कि अगर वो बीमार होती है ना, कभी कभी होता है कि बीमार हो जाती है, थक जाती है, काम करने का मन नहीं है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने भी गेस्ट आ जाते हैं, मुश्किलों के बावजूद भी मम्मियाँ क्या करती रहती हैं, पर कठिन मेहनत करती रहती है, कठोर मेहनत करती रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, परसर्व मतलब पर को अलग कर लिया हमने, सर्व को, सेवर को अलग कर लिया, और इसको हमने रिलेट कर लिया कि जो मम्मियाँ होती हैं घर में, वो क्या करती हैं, कितनी भी उनके पास कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो क्या करती हैं, कठिन मेहनत करती ही रहती हैं, क्योंकि घर में ना जितने भी काम होते हैं वो सारा काम खुद ही करती हैं, चाहे बीमार हो या फिर कुछ भी हो जाए, तो सारा मुश्किल आने के बावजूद भी वो अपना काम करती रहती है कंटिन्यू, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, कॉन्टिन्यू एंड लास्ट, ओके। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पर, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है सिस्ट, ठीक है। तो सिस को हम लोग सिस से रिलेट कर लेंगे, सिस सिस्टर ना। तो देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, एक लड़की होती है, ठीक है, वो अपनी बहन से कहती है कि ना मैं अब काम कर करके बहुत थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ रेस्ट कर लूँ, कुछ दिन तक छुट्टी ले लूँ, ठीक है। कोई कहीं भी जॉब कर रही है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो कहती है कि मैं पढ़ पढ़ के काम कर करके थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं छुट्टी ले लूँ। तो उसकी बहन कहती है पर सिस, वो क्या कहती है, पर सिस्टर, अगर तुम अपने काम को जारी नहीं रखोगी तो तुम सफल नहीं हो पाओगी, तुमने
आधी मेहनत कर ली, अगर तुम कुछ दिन तक आराम करने लगोगी ना तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, फिर तुम कैसे कंटिन्यू कर पाओगी ना। तो वो क्या कहती है, अपनी बहन को समझाती है कि पर सिस्टर तुम्हें मेहनत अभी क्या करना, मेहनत करना अभी जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है परसोनीफाई। तो परसोनीफाई को हम लोग परसोनिफिकेशन से रिलेट कर लेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, परसोनिफिकेशन क्या होता है, एक अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम जो निर्जीव चीज़ें होती हैं ना उसको मानो मान लेते हैं। जैसे कि नदी है उसको हम लेडी की तरह ट्रीट करते हैं, बादल है उसको हम सुंदरी मान लेते हैं ना, इस टाइप से। तो रिप्रेजेंट अ ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। तो परसोनीफाई को हम परसोनिफिकेशन से रिलेट कर लेंगे, मतलब मानवीकरण होता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को, किसी भी निर्जीव थिंग को हम क्या करेंगे, मानो मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद है परस्पायर, इसका मतलब होता है पसीना बहाना, टू स्वीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा पर, तो पर को हम पर्सन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन। उसके बाद एक वर्ड आ रहा स्पायर, तो स्पायर को ना हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, इंस्पायर से रिलेट कर सकते हैं ना, इंस्पायर, ठीक है। पर ये देखिए पर्सन और इंस्पायर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि क्या होता है, ऐसा पर्सन जो आपको इंस्पायर करता हो ना। कभी कभी होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हाँ ये इंसान कितना अच्छा है, इसने कितनी मेहनत करी है, किस मुकाम पे ना, तो हम बहुत से लोग हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन आपको इंस्पायर करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत पसीना बहाया है, बहुत मेहनत करी, तब जाके उसने क्या किया, उस मुकाम को हासिल किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अगर कोई पर्सन आपको इंस्पायर करता है, इसका मतलब उसने बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत करी, तब जाके वो जो है इस मुकाम पे पहुंचा है, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है पर्टर। तो पर्टर का मतलब होता है तंग करना। तो पर्टर को ना हम लोग डिस्टर्ब से ही रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है, किसी को परेशान करना। पर्टर डिस्टर्ब एक ही जैसे वर्ड है ना, तो इसको हम लोग इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है, मीनिंग नंबर 536। इसमें है परवर्स। तो परवर्स का मतलब होता है विकृत या फिर भ्रष्ट, ठीक है, कंटेररी टू व्हाट इज एक्सेप्ट या फिर एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें परवर्स को हम लोग ना रिवर्स से याद कर लेंगे। रिवर्स मतलब अपोजिट हो जाता है ना। तो जैसे कि क्या हो गया इसको हम ऐसे याद करेंगे, कोई इंसान क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद कुछ संगति उसके पास, मतलब कुछ लोगों की ऐसी संगति उसके साथ हो जाती है क्योंकि गलत लोगों का साथ करने के बाद वो क्या हो जाता है, एकदम रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब वो अच्छा ईमानदार से एकदम भ्रष्ट इंसान बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, परवर्स मतलब रिवर्स, रिवर्स से रिलेट करके याद कर लेंगे कि कैसा इंसान बन गया, वो भ्रष्ट बन गया, ओके। उसके बाद देखिए अगला हमारा मीनिंग है पेसिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावाद या फिर वन हु इज नॉट होपफुल बाय नेचर, ठीक है। तो पेसिमिस्ट का मतलब हो जाता है निराशावाद। और कल हमने एक मीनिंग याद किया था ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। या फिर ना इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि पास, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है पास, ठीक है, पास, और एक आ रहा है मिस्ट, को हम लोग मत से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, मत। एक लड़की होती है वो बार बार कहती है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी, ठीक है, मैं पास नहीं होंगी, मैं जो पास नहीं हो पाऊंगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम इतना निराशावादी क्यों हो, इतना निराशावादी तुम क्यों सोचती हो, ठीक है, अगर अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। तो पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है पायस। तो पायस का मतलब होता है धार्मिक या फिर रिलीजियस। तो पायस एक पत्थर भी होता है, इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, पायस मतलब धार्मिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे पिवोटल, ठीक है। पिवोटल मतलब होता है मुख्य या फिर सेंट्रल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओट, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है ओट, एक वर्ड आ रहा है ऑल, ठीक है, ऑल मतलब सभी। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि एक व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं सभी को वोट दूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं जो इलेक्शन होता है ना उसमें सभी को वोट दूंगा। तो दूसरा कहता है नहीं, सबको देने से तुम्हारा वोट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मैं तो उसको वोट दूंगा जो एकदम मुख्य है, ठीक है, जो एकदम नेक होगा, मुख्य होगा, ठीक है, जिसको सब मानते होंगे, मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है, क्योंकि वोट
वोट देना हमारा जो अधिकार है, इसलिए मैं जो भी मतलब जितनी भी टीम है उसमें से जो मुख्य टीम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है मैं उसको वोट दूंगा। ठीक है, तो पिवोटल को हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि मुख्य इंसान को मैं वोट दूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्लेंट। तो प्लेंट का मतलब होता है याचिका या फिर अ लीगल कंप्लेंट। आप देखो प्लेंट और कंप्लेंट एक ही जैसे वर्ड है ना, तो प्लेंट को हम लोग कंप्लेंट से रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है पिलाइट। ठीक है, इसका मतलब होता है परेशानी या फिर दुख या फिर अनप्लीजेंट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक वर्ड आ रहा है, तो पी को हम लोग अलग कर लेंगे, पी को हम लोग रिलेट कर लेंगे पढ़ाई से। ठीक है, पढ़ाई, और फिर एक वर्ड आ रहा है लाइट प्लस लाइट। ठीक है, LIGHT लाइट। अब इसमें देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे कि एक बच्चा होता है वो पढ़ाई करने जा रहा होता है। ठीक है, जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता वैसे क्या होती है, लाइट चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा पॉलीगैमी। तो पॉली का मतलब होता है बहुत। ठीक है, और गैमी का मतलब होता है, गैमी एक रूट वर्ड है, गैमी का मतलब होता है शादी, तो इसको पॉलीगैमी का मतलब हो जाएगा बहुविवाह, जो मतलब बहुत ज़्यादा शादियाँ करे। ठीक है, एक होता है मोनो, मोनो मतलब होता है एक, मोनोगैमी मतलब होता है एक शादी, बाईगैमी मतलब होता है दो शादी, पॉलीगैमी मतलब जो बहुत ज़्यादा शादी करे, दो से ज़्यादा करे। ठीक है, गैमी मतलब शादी होता है, रूट वर्ड होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, तो बहुविवाह। ठीक है, टू हैव मोर दैट वन वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, उसके बाद देखिए पॉम्स, पॉम्स मतलब होता है धूमधाम, तो पॉम पॉम से इसको रिलेट कर लीजिए, पॉम्स मतलब धूमधाम। ठीक है, पॉम पॉम मतलब जैसे कि देखिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है धूमधाम से तो उसमें बहुत सारी म्यूजिक बजती रहती है ना, तो पॉम पॉम की जो म्यूजिक बजती है तो क्या होता है, मतलब समझ लो कुछ धूमधाम वाला फंक्शन है, कोई शादी विवाह कोई सेरेमनी है। ठीक है, स्प्लेंडिड एंड कलरफुल सेरेमनी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पॉम पॉम करके म्यूजिक बजता रहता है। ओके, उसके बाद पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल। पॉपुलस को हम लोग पॉपुलेशन से रिलेट कर लेंगे क्योंकि पॉपुलस का मतलब ही होता है पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जनसंख्या, तो पॉपुलस को हम लोग पॉपुलेशन से रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इसका मतलब होता है जनसंख्या। उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है पोस्थुमोसली। ठीक है, पोस्थुमोसली का मतलब होता है मृत्यु उपरांत, अवॉर्डेड, पब्लिश्ड आफ्टर डेथ। ठीक है, ऐसा कोई अवार्ड आपको मिलना है जो आपकी मृत्यु के उपरांत आपको दिया जाए। ठीक है, कोई मृत्यु के उपरांत कोई उपाधि दी जाए या फिर कोई अवार्ड दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं पोस्थुमोसली। ठीक है, अब इसको ना पोस्थुमोसली को हम पोस्टमार्टम से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पोस्टमार्टम भी क्या होता है, मृत्यु के उपरांत होता है ना, पोस्थुमोसली को हम लोग पोस्टमार्टम से रिलेट कर लेंगे ना तो हमें थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ मृत्यु के उपरांत जो है जो होता है, अगर कोई अवार्ड या गिफ्ट दिया जाता है ना उसे हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक या फिर प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि यहाँ पे प्रा को हम लोग पर से रिलेट कर लेंगे, पर फिर आग, आग से रिलेट कर लेंगे, मैटिक को मत से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि पर आग मत। ठीक है, कि हमें पता है कि अगर हम आग को छुएंगे तो जल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या करना है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करके कोई भी नहीं देखता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके कोई भी नहीं देखता है कि आग में कोई हाथ डाल के नहीं देखता। सबको पता है कि आग में अगर हम हाथ लगाएंगे, पर आग में अगर हम हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कोई भी नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, एन एक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस, डिसीजन ऑलरेडी टेकन। ठीक है, तो प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट को प्री, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, जैसे कि पूर्वगामी ना, और इसको प्री, और तो इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे प्री और फिर इंसिडेंट से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इंसिडेंट, इंसिडेंट। ठीक है, प्री इंसिडेंट। अब प्री इंसिडेंट मतलब प्री मतलब होता है पहले, पूर्व, और इंसिडेंट मतलब होता है कि कोई भी पहले का काम, तो पूर्वगामी, प्री इंसिडेंट का मतलब पूर्वगामी या फिर उदाहरण। ठीक है, तो प्री इंसिडेंट मतलब पहले के किसी काम को देख करके अगर आपको उदाहरण दे करके समझाया जाए तो उसका मतलब होता है पूर्वगामी। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, प्री इंसिडेंट मतलब प्रीसीडेंट मतलब पूर्वगामी, ऐसे रिलेट करके हम लोग इसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा, अगला मीनिंग है प्रीसिंक्टस। इसका मतलब होता है जहां कार इत्यादि ले जाना वर्जित हो। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सिटी वेयर वेसिकल्स आर नॉट अलाउड या फिर लिमिट्स। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे पर सेंटर। ठीक है, प्री
प्री और सेंटर से इसको हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। कि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कोई कपल है तो वो किसी शोरूम में कुछ खरीदने के लिए जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कार वर्जित होती है कि कार आप नहीं लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो वो लोग कार लेकर के जाते हैं, तो जो भी उसके ऑनर होते हैं वो कहते हैं कि पहले जाइए आप, पहले प्री मतलब पहले जाइए आप, कार बगल में एक सेंटर है वहाँ पर आप अपनी कार खड़ी करके आइए, क्योंकि यहाँ पर कार लाना क्या है, वर्जित है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला मीनिंग है हमारा प्रीडिकेमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अप्रिय हालत जिससे निकलना मुश्किल हो, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रिय, प्रिय मतलब होता है प्यारी, उसके बाद है दी मतलब दीदी वाला दी, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कमेंट, ओके। अब इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि कोई एक लड़की है जो अपने समाज के विरुद्ध जाकर के कुछ करने का निर्णय लेती है, ठीक है। मतलब कहीं बाहर जाना, कुछ अच्छे लेवल पे कुछ ज़्यादा अच्छा करने का सोचती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसके ऊपर बहुत ही ताने मारना शुरू करते हैं कि जो है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप सोच लीजिए कि कोई एक लड़की होती है जो समाज के विरुद्ध जाकर के आर्मी में जाने का फैसला करती है, ठीक है। अब उसमें जाने के लिए क्या करती है, वो रोज़ जो है दौड़ने के लिए जाती है, शॉर्ट्स पहन के, मतलब छोटे से लोअर वोअर पहन के जाती है दौड़ने के लिए। तो उसके जो लोग होते हैं आसपास के, बहुत ही गलत कमेंट करते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या फिर इस टाइप से, तो बहुत ही गलत कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसकी छोटी सिस्टर उसको समझाती है कि प्रिय दीदी, अगर आप ऐसी कमेंट से, मतलब ऐसी अप्रिय हालत से बाहर निकलना तो मुश्किल है, ठीक है, लोग कहते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अगर आप निकलेंगे नहीं इससे तो क्या होगा, तो आप जो है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, प्री दी कमेंट, ठीक है, प्रेडिकमेंट, ठीक है। मतलब वो उसकी बहन समझाती है कि अप्रिय हालत से हमें बाहर निकलना है, ओके। उसके बाद देखिए आज का लास्ट वर्ड यहाँ पे, आज का लास्ट वर्ड है प्रिजुडाइस। इसका मतलब होता है पूर्व ग्रह, ठीक है, या फिर अनफेयर ओपिनियन, मतलब जो अनफेयर हो ओपिनियन। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, प्रिय जस्टिक, ठीक है, प्रिय जस्टिक से याद कर लेंगे, जस्टिस, प्रिय जस्टिस, ठीक है। मतलब पूर्व न्याय से, इससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे, ठीक है। प्री और प्री मतलब पूर्व, और जस्टिस, ठीक है। तो इस अनफेयर ओपिनियन, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि क्या होता है कि दो कोई टीम होती है, मतलब दो पक्ष होते हैं, उनका कोर्ट में फैसला चल रहा होता है, ठीक है। तो एक पक्ष क्या करता है, वो पहले ही वकील को पैसे दे करके, मतलब जज को पैसे दे करके अपने साइड में कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जब वो लोग कोर्ट में जाते हैं तो जो जज होते हैं, वो जो दूसरी पार्टी होती है उसके पक्ष का सुनते ही नहीं, उसके बारे में सुनते ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी वो सही है गलत है, कुछ भी नहीं सुनते, बल्कि एक साइड में वो निर्णय ले करके पहले से ही, मतलब वो लोग उन्हें रुपए खिला करके पहले से अपने पक्ष में क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, अनफेयर ओपिनियन कहलाएगा, ठीक है। मतलब पूर्वाग्रह, मतलब पहले से क्या किया, निर्णय ले लिया, इस टाइप से हम लोग इसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज के 30 वर्ड्स बहुत ही ईजिली याद हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आज का मीनिंग था पैरिया, ठीक है। तो पैरिया को हमने परिवार से रिलेट कर लिया था कि परिवार में क्या किया गया, अगर परिवार में एक आदमी, एक इंसान को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके पूरे परिवार को जाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, ठीक है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अगर एक इंसान ने गलत कर दिया है तो उसके पूरे परिवार को लोग धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरली, तो पैरली को हमने पार्टी से रिलेट किया था कि पार्टी में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सम्मेलन टाइप का होता है, उस टाइप से, ठीक है। पैरोकियल को हमने याद किया था पारो चल, ठीक है, कि पारो की फैमिली कहती पारो चल यहाँ से, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका नज़रिया बहुत ही संकीर्ण था, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे था पैट्रोनेज, ठीक है। पैट्रोनेज मतलब संरक्षण करना, तो इसको हमने रिलेट किया था पेरेंट और एज से, ठीक है, कि जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, तो पेरेंट्स उनकी ज़्यादा ही केयर करते हैं, ज़्यादा ही उनको जो है सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए पाव, तो पाव को हमने याद किया था पवन से, कि पवन क्या है, पवन कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए लिटिल इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, मतलब अपनी फैमिली के लिए एकदम प्यादे के समान है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। उसके बाद पैक को हमने याद किया था पैक से, कि जो एक फादर होते हैं वो अपना सब सामान
सामान पैक करते हैं, उसके बाद अपनी बेटी को लाइटली किस करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला मीनिंग हमारा था पैडल। तो पैडलर को हमने याद किया था पैडल से, कि जो रेहड़ी वाले होते हैं पैडल मार मार के अपना सामान एक डोर से दूसरे डोर पे बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा था पैलेट। तो पैलेट को हमने याद किया था प्लेट से, कि प्लेट जो अगर गोलगप्पे आप खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, गोलगप्पे वाला आपको एक प्लेट देता है, उसमें छोटे छोटे से गोले मतलब गोलगप्पे रख करके आपको सर्व करता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेल्ट। तो बेल्ट को हमने याद किया था बेल्ट से, कि बेल्ट बच्चे क्या होते हैं स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले अपनी बेल्ट निकाल के फेंकते हैं, उसके बाद वो बाहर खेलने चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला मीनिंग हमारा था परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती। ठीक है, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सब्र। तो इसको हमने याद किया था कि जो है पर अलग याद किया था, और जो है सेवर हमने अलग याद किया था। सेवर मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो इसको हमने याद किया था कि बहुत ही मुश्किलों के बावजूद भी मम्मियाँ क्या करती हैं घर में, कठोर मेहनत करती हैं, जिससे उनकी फैमिली हैप्पी रह सके। ठीक है, उसके बाद परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, तो इसको हमने याद किया था परसिस्ट मतलब सिस्टर। पर सिस्टर तुम्हें क्या करना है, मेहनत जारी रखना होगा, वरना तुम जितनी तुमने मेहनत करी है उसका कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद पर्सोनीफाई को हमने याद किया था पर्सोनिफिकेशन से, मतलब मानवीकरण से। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है परस्पायर। तो परस्पायर को हमने पर इंस्पायर से याद किया था, पर्सन इंस्पायर से याद किया था, कि अगर कोई पर्सन है जो आपको इंस्पायर करता होगा तो जाहिर सी बात है उसने कभी बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पसीना बहाया होगा, तब वो उसने ये मुकाम को हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा था परटर्ब। तो परटर्ब को हम डिस्टर्ब से याद कर लेंगे, कि परटर्ब डिस्टर्ब एक ही जैसे वर्ड्स है ना, इसका मतलब होता है तंग करना। ठीक है, उसके बाद देखिए परवर्स। तो परवर्स को हमने रिवर्स से याद कर लिया था, कि कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है और उसके बाद उसको गलत संगति मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बहुत ही भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, पेसिमिस्ट को हमने याद की, इसका मतलब होता है निराशावादी। तो इसको हमने कैसे याद किया था, पास मत। उसकी मम्मी मतलब एक बच्ची होती है, वो कहती है मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मैं पास नहीं होंगी। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है ऐसा निराशावादी होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद पायस। तो पायस एक पत्थर भी होता है, इसका मतलब होता है धार्मिक, तो हमने इसको ऐसे रिलेट कर लिया था। उसके बाद पिवोटल। तो इसको हमने याद किया था ओट ऑल। ठीक है, एक लड़का होता है वो कहता है कि मैं सभी को वोट दूंगा, तो दूसरा कहता है नहीं, मैं तो उसे ही दूंगा जो मुख्य होगा। ठीक है, वोट ऑल मतलब मैं सबको नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा जो मुख्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद प्लेंट। प्लेंट को हमने याद किया था कंप्लेंट से, क्योंकि प्लेंट और कंप्लेंट एक ही जैसा वर्ड है ना, इसका मतलब होता है याचिका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पिलाइट। तो पिलाइट को हमने याद किया था पी मतलब पढ़ाई और लाइट। ठीक है, कि एक बच्चा पढ़ाई करने जैसे बैठता है वैसे लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। उसके बाद पॉलीगैमी। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, और गैमी का मतलब होता है शादी। जिसने बहुत सारी शादी की होती है उसे हम पॉलीगैमी या बहुविवाह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉम्प। तो पॉम्प को हमने पॉम से याद किया था, कि जब कोई धूमधाम से फंक्शन होता है तो उसमें म्यूज़िक होता है, तो उसमें कैसी म्यूज़िक बजती है, पॉम करके म्यूज़िक बजाते हैं वो लोग खुशी जाहिर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेस को हमने पॉपुलेशन से याद किया था। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, और पॉपुलेशन का मतलब भी होता है आम जनता या जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद मोस्टली। इसको हमने याद किया था पोस्टमार्टम से, कि मतलब मृत्यु के उपरांत। ओके, उसके बाद अगला मीनिंग हमारा था प्रेगमेटिक। तो प्रेगमेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। तो इसको हमने याद किया था पर आग मत। ठीक है, कि हमें पता है कि आग हमें जला देगी, पर आग को हमें छूना नहीं चाहिए। ठीक है, पर आग को मत छुओ, उसका प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई करता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रीसीडेंट मतलब होता है पूर्वगामी। इसको हमने याद किया था प्री इंसिडेंट। ठीक है, मतलब पूर्व का कोई अनुभव लेकर के हम जो है किसी को कुछ समझाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीसिंक्स। इसका मतलब होता है जहाँ कार इत्यादि ले जाना वर्जित हो, तो इसको हमने याद किया था प्री सेंटर। ठीक है, कि पहले जाइए आप सेंटर पे अपनी कार रख करके आइए, क्योंकि यहाँ हमारे शोरूम में कार लाना वर्जित है। ठीक है, उसके बाद है प्रीडिकमेंट। तो इसको हमने याद किया था, इसका मतलब होता है अप्रिय हालत जिससे निकलना मुश्किल हो। इसको हमने याद किया था प्री दी। लोग कमेंट कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन इस अप्रिय हालत से हमें निकलना होगा। मुश्किल है लेकिन हमें क्या होगा, निकलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद है जुडाइस। इसका मतलब होता है पूर्वग्रह या फिर अनफेयर ओपिनियन। इसको हमने याद किया था प्री जस्टिक। उन लोगों ने क्या किया था, पहले से ही मतलब जस्टिस कर लिया था, कि हाँ फैसला हम इसी के पक्ष में करेंगे, क्योंकि जज ने क्या किया था, उसके पहले से रुपए ले लिए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनफेयर ओपिनियन हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को आज के 30 जो है वर्ड्स बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।